तू मुसलमान है बे, रात में सो गया न ईशा के सज्दों का पता न फजर के सज्दों का पता। खुदा की कसम याद रख लेना, इन फिन्नारी हयातिन कम सालिल पुख्ती व इन फिन्नारी अकारिब। जब ये हदीस मुस्तफा इरशाद हुई, साहबा की चीखें निकल गई, साहबा रोने लगे। मेरे आका फरमाते हैं गुनाहगार की कब्र में अल्लाह पाक सांप और बिच्छुओं को मुसल्लत कर देगा। वो एक मर्तबा डंक मारेंगे, एक मर्तबा इन फिन्नारी हयात कम सालिल पुख्ती। अल्लाह परवरदिगार कब्र में उन सांप बिच्छुओं को हाथी और गधे के बराबर कर देगा। अगर एक मर्तबा डंक मार दे 40 साल तक इंसान उसके दर्द में तड़पता रहेगा। इंसान फिर तू क्या फरियाद करेगा? जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अबे जवान पार्टी का तेरे दुनिया में मुकाबला ना होता क्या तू अल्लाह के फरिश्तों का कोड़ा पकड़ लेगा? क्या तू अल्लाह के फरिश्तों से झगड़ा कर लेगा? एक कब्र में रोशनी का इंतजाम नहीं है, एक कब्र के अंदर बल्ब का इंतजाम नहीं है, कब्र के अंदर एसी का इंतजाम नहीं है। ओ बेपर्दा रहने वाली मेरी बहनों, मेरी माओ, कान खोल के सुन लो। तुम्हें वास्ता सैयदा फातिमा का, तुम्हें वास्ता सैयदा ज़ैनब का, जिसने करबला में 72 लाशों के बावजूद भी हुसैन का टूटा हुआ खंजर लेकर लाशों का पहरा देके जब फजर की नमाज का वक्त हुआ खंजर रख दिया, सजदे में गई अल्लाह से दुआ की नमाज के बाद, ए मौला बस तू ये बता दे हुसैन की बहन से राजी है या नहीं है? ए अल्लाह मेरी ज़बान से कोई ऐसा जुमला ना निकले। 72 लाशें करबला में पड़ी है। ओ बगैर तो अल्लाह ने क्या नहीं दिया? तुम्हें कपड़े दिए, तुम्हें मोटरसाइकिल दी, तुम्हें कार दी, तुम्हें मकान दिया, तुम्हें सेहत दी। सब कुछ देने के बाद अबे अल्लाह के सजदे नहीं करते, मारे जाओगे, एक दिन काटे भी जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला ना होगा। आज ले ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, अबे कल न मानेंगे कयामत में अगर मांगे। अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती नाज़िम एहसानी साहिब क़िबला। बहुत अच्छा मशक। मैं हकीकतन 2 घंटे बोल के जाता, मगर इश्क कह रहा है कि बोल, लेकिन जिस्म ये कह रहा है कि कम बोल। हजरात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ आप हजरात कितने मुसलमान ऐसे होंगे जो आज जुम्मा पढ़ा है और जुम्मा ही पढ़ेंगे, वो उन्हें किसी नमाज का पता नहीं। क्या तू खाना खाने का नाम मुसलमान देता है? टाइम में खाना मत खा, 2-3 दिन पता लग जाएगा, मगर ये ओझ भरे तेरा नमाज मिले ना मिले, ओझ भरे तेरा 10-10, 20-20 जोड़ी कपड़े मिले तुझे, नमाज मिले या ना मिले। तेरा बाप कटा होता तो पता लगता कि इस्लाम क्या चीज है। तेरा भाई कटा होता करबला या तीसरी जगहों में तो तुझे पता लगता कि इस्लाम क्या चीज है। उन माओं को देखो, वो माए कहती थी मेरे लाल एड़िया उठा उठा के जाना, कहीं मुस्तफा रद्द न कर दे, बड़ा दिखाई दे। ए माँ तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कदमों पे कुर्बान, तुम्हें के हिम्मत हौसला और अफजाई थी। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे याद आता है वो वक्त, अल्लाहु अकबर, जंगे ओहद के अंदर न जाने कितने सहाबी रसूल ऐसे भी थे, अल्लाहु अकबर, कि जब शहीद हुए मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी रो पड़े, मेरा सहाबा एक मेरा सहाबी एक, दुनिया में तमाम वली एक तरफ, मेरे सहाबी का ईमान एक तरफ, मगर कितने सहाबी ऐसे थे हम जैसे निकम्मों के लिए इतने कपड़े, मगर कितने सहाबी ऐसे निकले जिन्हें कफन भी ना मिल सका। कहा या रसूल अल्लाह कफन, मेरे मुस्तफा ने फरमाया घास लेकर आओ। अल्लाह के नबी ने छोटा सा कपड़ा था तो सर ढक दिया, जिस्म को टांगों को घासों से ढकने का हुक्म दे दिया। अबे तुझ पे 20-20 जोड़ी कपड़े, तेरे सहाबा को अगर एक जोड़ी भी कपड़ा मिला अल्लाह की बारगाह में सजदे अदा किए, तुझ जैसे नाशुक्री नहीं, तुझ जैसा बेशक बेशक सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। मैं पढ़ रहा था सच्ची बात, शेखुल हदीस गुल अहमद अतीक नव्वरल्लाहु मरकद
इनके दोस्त हैं अजीज अहमद रूमी, वो भी शेखुल हदीस हैं। मैं उलमा से भी तवज्जो चाहता हूँ। आप कहते कभी ये परवाह मत करना, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, हमने उलमा की तारीखों को पढ़ा है। जब मैं सालिसा में आया, अल्लामा शम्स साहब ने जब हमें काफियतुन नहव पढ़ाई तो उसके अंदर फरमाया, बेटे इनके जो मुसन्निफ थे, जो लिखी थी जिन्होंने किताब, न जाने कितनी मर्तबा खाना ना मिला तो शाम को पेड़ की छोल खा के सोते। अल्लाह अकबर, अल्लाह, क्या चीज अल्लाह ने हमें नहीं दी है? सच्ची बात। शेखुल हदीस गुलाम अतीक नव्वर अल्लाह मरकत फरमाते हैं, कहते हैं मेरे दोस्त ने मुझसे मालूम किया आप गुस्ल कहां करते हो, आप नहाते कहां हो। 57 साल तक एक जोड़ी कपड़े से टाइम काटा शेखुल हदीस गुल अहमद अतीक नव्वर अल्लाह मरकत। अल्लाह, कितना? अरे बोल जरा बोल, ओ ना शुक्र बोलो। करोड़ों का कारोबार करने वाला कहता मुझ पे ये नहीं है, मुझ पे ये नहीं है। अबे मरे मती। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ने के लिए जा रहे दमिश्क की जामा मस्जिद में। अल्लाह से ये कहा, मौला 80 साल की उम्र हो गई, तेरी दीन की खिदमत करते करते इतने पैसे तो दे दे जो पैर में चप्पल पहन सकूं। इतने आने तो दे दे जो पैर में चप्पल पहन सकूं। इतना कह के अल्लाह का ये वली, आज कोई मदरसा ऐसा होगा जिसमें गुलिस्ता बोस्ता मेरे इमाम की नहीं चलती है। बेशक बेशक। उम्मत मुस्लिमा में इन जैसे उलमा बहुत कम पैदा हुए। कभी गिरजाघर में गए, कभी चर्च में गए, कभी मस्जिद में गए, कभी मंदिर में गए, पूरी दुनिया को घूमा, बाद में किताबें लिखी। सुभान अल्लाह। कहते मैं मस्जिद में जा रहा था, मैंने अल्लाह से ये दुआ की, मौला जब मैं सर्दियों में चलता हूँ तो मेरे पैरों में ठंड लगती है, गर्मियों में चलता हूँ तो मौला गर्मियों में फलक पड़ जाते हैं, गर्मियों में मुझसे चला नहीं जाता, बस इतने पैसे दे दे ए मेरे रब परवरदिगार ताकि मैं अपने पैरों में चप्पल पहन सकूं। जब ये कह के अल्लाह का वली मस्जिद के गेट में दाखिल हुआ, देखा कि एक शख्स अल्लाह की बारगाह में जहन्नम को याद करके रो रहा है, दोनों कदम उसके यहाँ से नहीं है, दोनों पैर कटे पड़े हैं। शेख सादी कहते हैं मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, मैं जल्दी से जगाया मस्जिद के अंदर, जाने के बाद मैं रो रो के दुआ करने लगा, ए मौला कम से कम मेरे पैर तो है, मैं चल के आ तो गया, फिर भी मैंने तुझसे चप्पलों का सवाल कर दिया, अल्लाह इसके तो पैर भी नहीं है, इसलिए एक बार भी ये नहीं कहा जब से मैं खड़ा हूँ पैर क्यों चले लिए, मुझे मेरे पैर दे दे, बल्कि बार बार ये कहता है ए मौला परवरदिगार आलम तेरा फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम नारन वक़ूदुहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए मौला तेरा फरमान है कि हम इंसानों से जिन्नातों से, और अगर जहन्नम खाली रह गई तो पत्थरों को डाल के जहन्नम का पेट भर देंगे। ए मौला परवरदिगार आलम कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी नंबर जहन्नम में ना आ जाए। मौला मुझे पैर ना चाहिए, मौला मुझे कपड़े ना चाहिए, ए अल्लाह बस तेरे नबी का इश्क चाहिए, तेरा खौफ चाहिए, मौला मुझे कुछ ना चाहिए। अबे तेरी सोबी के जमीन है फिर भी ना शुक्र है, तुझ पे मोटरसाइकिल है फिर भी ना शुक्र है। कितने लोग ऐसे हैं जो मर के चले गए, जिन्हें साइकिल तक खरीदने का मौका ना मिला। तू हर महीने हर साल कई कई रजिस्ट्री कराता है, मगर फिर भी तू ना शुक्र है। वही रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहता है अगर एक आना भी दूं तो शुक्र अदा कर, आने वाले वक्त में तुझे अमीर बना दूंगा। अगर साइकिल दी तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, मोटरसाइकिल दी तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, अगर बीवी दी तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, बेटा या बेटी दी तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। ना शुक्र मत बन, ये मत कह के ये नहीं है वो नहीं है। अबे हर चीज है अल्लाह की दी हुई, बस ख्वाहिशों का मरना है, ख्वाहिशों का मरना। मेरे पास 1 लाख का आईफोन होता, बराबर में पत्थर लग गया संगे मरमर मेरा भी होता, उसने प्लॉट ले लिया मेरा भी होता। अबे जब अल्लाह ने बराबर नहीं बनाया तो तू कैसे बराबर हो सकता है? ये फैसले अल्लाह पे छोड़ दे, एक जगह आ जा, अल्लाह की बारगाह में सजदे कर ले और ये कि मौला जब तू दुनिया को देता है तेरे पास देने में कमी नहीं है, तेरे पास दुनिया के खजाने हैं, सदके में मुझे भी दे दे। इस तरह से मांग। वइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दानी फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह ने कहा हबीब जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे सवाल करे तो कह देना अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह बड़ा करीब है। मांग तो सही, तेरे हाथ उठ ना पाएंगे, अल्लाह तुझे वो चीज अता कर देगा।
देगा। मांगने का तरीका लेके आ। जो चीज दुआओं से न मिलती, मौला अली कहते हैं जो चीज दुआओं से न मिलती, हम बैठे हुए थे, मुस्तफा ने हमसे कहा जो चीज दुआओं से न मिलती, मेरे सहाबा नमाज तहज्जुद में आ जाओ, जो दुआ न दे सकती वो नमाज तहज्जुद दे देती है। आ तो सही, उठ तो सही, अल्लाह को बना दो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये तो अल्लाह का करम है कि 8 दिन में एक मर्तबा जुम्मा रख दिया अल्लाह ने। अगर 8 दिन में जुम्मा ना होता तो ये बगैर एक एक महीना क्या एक एक साल नमाज पढ़ने ना जाते। आई समझ में? बिल्कुल सच्ची बात कह रहा है परेशानी है, वह ट्रेन में मार दिया, वहां उसे काट दिया, वहां उसे काट दिया। अबे तू भी तो बता तूने कितने टाइम की नमाज पढ़ी? अल्लाह के वली की बार में किसी वक्त में पहुंचा गया, या अल्लाह के वली मार काटे मुसलमानों के साथ मार दिया, जुल्म किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। अल्लाह के वली ने कहा शहीद तो चंद हुए, बाकी तो कचरा। तो मुसलमान है, फातह के लिए 10वें का ऐलान हो जा तो नमाज ना पढ़ी, मुंह पे पानी के छींटे मारेगा, पीछे पाल पे बैठ जाएगा, बोले चचा नाराज ना हो जा, प्रधान नाराज ना हो जा, अल्लाह नाराज हो जा तो हो जा। सर्दियों में 5 किलोमीटर से पूरा कंबल हुए नजर लगा के पैरों में जूते पहन के आ जाएगा, न वहां नमाज पढ़ेगा न रिश्तेदार के घर पढ़ेगा। नमाज से क्या, अल्लाह तो जब देखा जाएगा। अब तो बंदा राजी हो जा। अबे जब तूने अल्लाह को राजी ना किया तो बंदे को क्यों राजी कर रहा, मुझे बता। बेशक सही बात, बहुत अच्छा। तबीयत पे अमल कर रही है, शरीयत पे नहीं। मुफ्ती साहब सच्ची बात है, बहुत अच्छा, सच्ची तबीयत की मिसाल दो मुसलमान की। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, 11वां रुकू, दूसरा पारा सूरह बकरा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ए मेरे हबीब इनसे कह दो कि शराब और जुए के बारे में बड़ा गुनाह, इनमें गुनाह कबीरा, इनसे दूर हट जाए, इनके करीब तक ना आए। मेरे आका ने फरमाया नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मारुन वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्र। 4 मुसलमान कभी जन्नत के अंदर नहीं जा सकेंगे जब तक कि वो तौबा करके ना मरे। एक शराब पीने वाला अगर शराब आदमी 15 दिन के बाद मर गया, अगर मस्जिद में या घर में तौबा करने के लिए वुजू करके ना पहुंचा, मर गया शराब पी के, तो वो मर जाएगा। मरने के बाद में अल्लाह उसको जन्नत की खुशबू अता नहीं करेगा। एक जुआ खेलने वाला अगर जुआ खेलते खेलते मर गया, महीने तक तौबा करने का मौका ना मिला, मर गया, तो जुआरी को अल्लाह जन्नत न देगा। एक माँ बाप के कातिल को अल्लाह जन्नत न देगा, एक एहसान करने वाले को अल्लाह जन्नत न देगा। और ये भी फरमाया कि उलमाए रब्बानी, उलमाए हक, उनके दुश्मन को अगर वो आलिम है और उससे नफरत रखता है तो अल्लाह पाक उसको भी जन्नत अता नहीं करेगा। ए मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कितना मुसलमान शराब का आदी हो गया। 30-40 साल का ये नौजवान 1-1 केजी पी गया, जबकि मौलाए कायनात फरमाते हैं यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर के तहत अल्लामा इस्माइल हक की तफसीर रूहुल बयान के अंदर फरमाते हैं, कहते हैं मौला कायनात ने फरमाया अल्लाह पाक पूरी दुनिया को समंदर बना दे, पूरी दुनिया को, गौर से सुने, पूरी दुनिया को समंदर बना दे। खुदा की कसम बिल्कुल नहीं बोला जा रहा था, मैं क्यों ना कहूंगा यार। फिर तुम कहते हो वली 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 मिट्टी का ढेर, मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ ये जितना भी बोलता हूँ मेरे ताजुल शरिया का करम है, ये उनका नूरानी फज़्ल है। अल्लाह के नबी ने कहा अपने अपने लिए अच्छों को तलाश लो। और एक जगह ये भी फरमाया क्या, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफुर बित्ताग़ूत, वो जो अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। दोस्त ऐसे बनाओ, दोस्त ऐसे बनाओ। अल्लाह फरमाता, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम फरमाता है कि मुझसे और मेरे नेक बंदों से दोस्ती करो। अगर तुमने दोस्ती ऐसे से कर ली तो युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ज़ुलुमात से मुराद जहन्नम है और नूर से मुराद जन्नत है। अल्लाह फरमाता है अगर दोस्त नेक बना ले तो मैं तुझे जन्नत से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बेशक। ये अल्लाह का फरमान है। तीसरा पारा दूसरा सफा है। आई समझ में? रब ने इरशाद फरमाया अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त है उनका जो ईमान रखते हैं। जी तेरी दोस्ती ऐसी, अरे चल वहां चल रहे, अरे चल यार जो होगा देखा जाएगा।
न किसी टाइम का नमाज पढ़ रहा, न किसी टाइम का, जरा सी तबीयत खराब हो गई तो रोजा नहीं रख रहा, धान लग रहे हैं तो मुसलमान इतना मक्कार हो गया। पहले के दौर में सुना होगा करोड़ों मर्तबा इमाम लोग मस्जिदों में वाक़िया करते। एक कोई पादरी था जन ईसाई था, उसने अपने बेटे के बाजार में थप्पड़ मारा। कहा अब्बा क्यों मारा? कहा तुझे पता नहीं है मुसलमानों के रमजान चल रहे तू खा रहा सामने? जी। तो कहा अब्बा तुम भी तो खाते हो। तो कहा बेटा खाता तो हूँ मगर मुसलमानों की हया करते हुए कहता हूँ कि अल्लाह का मेहमान चल रहा है। आए हाय, कल काफिरों ने कल गैरों ने अल्लाह के मेहमान की ताजीम की और तू मुस्तफा का खाने के बावजूद भी मुस्तफा के दीन की ताजीम नहीं करता। हाँ, धान लग गया से देखो रोटी बन के जा रही है। सच्ची बात। अरे मर गया, गैरत भी नहीं है, कम से कम कुछ तो शर्म कर ले। इन्हें सबको गवाह तो मत बना कि मेरा रोजा नहीं है। सही बात है। हजरत लूत की उम्मत के अंदर जो गुनाह थे, हजरत नूह के अंदर जो गुनाह थे, कौमों के अंदर जो गुनाह थे, खुदा की कसम कोई गुनाह इस दौर में ऐसा नहीं है जो है नहीं। ये तो अल्लाह का वादा है मेरे रब का महबूब, तूने कदम रख दी, अब तेरी उम्मत पर आज़ाब आसमानी नहीं आएगा। वरना जैसे समंदरों के किनारों पे गुनाह हो रहे, लोग नंगे रह रहे, अय्याशियां कर रहे, मक्कारियां कर रहे, लोग झूठ बोल रहे, लोग लवादत कर रहे, लोग जिना कर रहे, जैसे जैसे मुसलमान के अमाल है, मुसलमान सूद पे पैसे उठा रहा, ले 5 लाख ले जाए, 1 साल के बाद 2% के हिसाब से 7 लाख दे दिए या इतने दे दिए, और नाम के साथ में मुसलमान, जो मुसलमान ब्याज पे सूद पे काम करता हो कान खोल के सुन ले। इससे पहले एक हदीस भी सुने, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं। जब वो बीमार हो जाए तो उसकी आयादत के लिए जाए, जब वो मर जाए तो उसे गुस्ल दे, जब वो मर जाए तो उसे मिट्टी दे, जब वो मर जाए तो उसका कांधा लगा के उसका जनाजा लेकर आए। और अगर सूद करने वाला मुसलमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा दाफा मुदाफा, चौथा पारा चौथा रुकू, अल्लाह ने इन सूदियों के लिए, इन दलालियों के लिए फरमाया जो सूद पे मुसलमान पैसा उठाता है 2% पे 3% पे, अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी आयादत के लिए मत जाओ, अगर वो मर जाए अपने हाथों से उसे गुस्ल न दो, अगर वो सूदिया मुसलमान अगर वो मर जाए तो उसे नमाज जनाजा ना पढ़ो, अगर वो मर जाए अपने कब्रिस्तान में उसे दफन ना करो, अल्लाहू अकबर, बल्कि उसकी टांगों को रस्सियों से बांध के किसी पहाड़ी पर डाल देने का हुक्म है। खा जाए उसके गोश्त को चील और कौवे, खा जाए, सड़ जाए, कीड़े खा जाए। आज उसी को मुसलमान सलाम कर रहा है जो सूदिया, जिसने करोड़ों की बिल्डिंग बना ली 30 रुपए की तख्ती लेके, हादा मिन फजल रब्बी। अबे कुत्ते शर्म ना आती बेहया, दुनिया की लूट मार कसौट करने के बाद बिल्डिंग बना ली। मेरा शेख सादी कहता है, शेख सादी कहते हैं ईमान के साथ छप्पर में रहने वाली जिंदगी हराम के पैसे की बनाई हुई करोड़ों रुपए की बिल्डिंग से अरबों खरबों ज्यादा बेहतर है कि तू छप्पर में रह ले। दुनिया में नहीं रहना है, अल्लाह के पास जाना है। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन तो आरज़ू में कट गए 2 इंतजार। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती नाजिम एहसानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हसद, सबसे ज्यादा हसद मुसलमान को है। इसका मकान क्यों बन गया? लाओ काला जादू करा दो। इसके मेरे मेड़ पे पेड़ क्यों हो गए? लाओ रात में दराती लेके जाके काट दो, तेजाब डाल दो। पेड़ों का कत्ल इंसान का कत्ल है, याद रखना। पेड़ों को तूने काट दिया, फसल को तूने सुखा दिया, मेड़ को तूने काट दिया, मुकदमे कहां से कहां लेके पहुंच गया। 200 रुपए 6 महीने में इमाम की धड़ी तू खाता है, तू खा जाता है। 200 रुपए नहीं देता, लेकिन अपनी बहादुरी के लिए 1-1 लाख का मुकदमा लड़ने वाले मैंने मस्जिदों में झगड़ा होता हुए देखा है, लोगों के नाम पुकारते देखे। 5 महीने 6 महीने में फसल, एक धान की, एक गेहूं की, 1 साल में 2 फसलें, कहीं 300 का चंदा, कहीं 500 का चंदा। ये मुसलमान मर गया। के मजार पे उस काफिर शेख चुल्ली को बुला के नबी का कल्मा वालों ने, हाय अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे कयामत में, मेरे नबी को क्या मुंह दिखाओगे? अबे मुजाबिरो, अबे मजारों के मालिको, तुम शेख चुल्लियों को बुला के अल्लाह के वली के मजार पे, जिस अल्लाह के वली ने तुम्हें दावत दी थी, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, इस सीधे रास्ते पे चल रही है, जन्नती रास्ता है। ए अल्लाह उस रास्ते पे चला दे जिस पे तेरा इनाम हुआ। इसी को वलियों ने बताया, उन्हीं वलियों के रास्ते को गलत कर दिया तुमने। रंडियों
बीवियों को नचाया। खबड़िया में चल के देखो मेरे गांव के बराबर में अल्लाह हुआ, जबकि ये मजार के मुजाबिर चाहते तो ना डांस पार्टी आती, ना कंपनी आती, ना शेख चुल्ली आता। लड़कियां आधे आधे कपड़ों में नाच रही है, फिर तू कहता मेरी दुआ कबूल न हो रही, फिर तू कहता हुकूमत मार रही है, फिर तू कहता ट्रेनों में से फेंका जा रहा है, फिर तू कहता मारा जा रहा है। अबे सुधर जा सुधर, वरना अभी तो खैर है, एक दिन आएगा अगर ना सुधरा तुझे घर में से खींच खींच के काटा जाएगा, तुझे मारा जाएगा, पानी तक देने वाला कोई न होगा, न हाकिम तेरे होंगे, मरा फिरेगा। मैं तभी तो कहता हूँ मुस्तफा ने ऐलान किया, एक कुरान को पकड़ लेना, एक मेरे हुसैन अहले बैत को पकड़ लेना, दुनिया की कोई सुपर ताकत तुझसे शेर नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। क्या इस्लाह है, बहुत अच्छी इस्लाह। नमाज किसी टाइम की पढ़ना ना जाए, मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी हूँ। बच्चों, सुन्नी वो होता है जो मुस्तफा के इश्क में 5 टाइम की नमाज पढ़ के दिखाए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। तुझे कभी रोना नहीं आया? मुस्तफा ने फरमाया, इमाम मुस्लिम कहते हैं, जिसने एक टाइम की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, उससे पहले हदीस सुन ले, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। जिसने एक टाइम की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने कुफर किया। अल्लाह मेरा इमाम आजम कहता है, अभी काफिर तो नहीं हुआ, अभी निकाह दोबारा तो नहीं पढ़ा जाएगा, अभी कलमा दोबारा तो नहीं पढ़ा जाएगा, मगर मेरा इमाम शाफई कहते हैं निकाह भी दोबारा होगा, कलमा भी दोबारा पढ़ा जाएगा। इमाम शाफई ये फरमाते हैं। जी सही बात है। तू मुसलमान है, जुम्मे का दिन चला गया, 2 रकात इमाम के पीछे पड़ी, तेरे बाप ने दिया जन्नत कमा के, न सुन्नत मुअक्कदा का पता, न गैर मुअक्कदा का पता, चलो निकलो, हो गई नमाज। सही बात। बात लोग हंस रहे हैं, अबे रोने की बात है, रोने की। हजरत उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक थे। ईशा से लेकर खुदा की कसम फजर तक टहलते हर घर में, और नमाज फजर में जाके दुआ ये करते थे, मौला कहीं ऐसा ना हो कि खिदमत में ज्यादा कमी हो, ज्यादा वक्त निकल जाए, कहीं तेरी इबादत में कम हो, अल्लाह कयामत में माफ करना, मुझसे हिसाब ना दिया जाएगा। होते थे नमाज के लिए, तड़पते थे। इमाम मुस्लिम कहते हैं 90,000 साल तक जहन्नम में जलना पड़ेगा जिसने जानबूझ के एक टाइम की नमाज छोड़ दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। खाना मिल जा, गली गली देखो मुसलमानों के रोटो रोटो पे ओज भरने के लिए होटल भर गए, ये साबरी होटल, ये ख्वाजा होटल, ये फुला होटल, ये बिस्मिल्लाह होटल। मुसलमानों की लाइब्रेरी ना मिलेगी, सही बात है, बहुत नुक्ता है, बहुत अच्छी बात है। ओ अब्बा, मेरी बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हंसने की बात नहीं है, ये मुसलमान खाने का आदी हो गया, इसका ओज भर जा, ला भाई चिकन फ्राई दे दे, चिकन तसला दे दे, फुला दे दे। अबे इस ओज को मत भरे, मरने के बाद 9 दिन न लगाएंगे तेरा पेट फट जाएगा, कीड़े आंख से पार निकलेंगे, खुदा की कसम तेरी आंखों से कीड़े निकलेंगे, तेरे हाथों से कीड़े आर पार हो जाएंगे, तू जाग रहा होगा, अल्लाह मुझे कुव्वत दे दे ताकि आंखों से कीड़े हटा लूं। मोटरसाइकिल चलाते समय अगर मिर्चों का कीड़ा तेरी आंख में डल जाए, तुझसे 2 कदम मोटरसाइकिल न चलती। कब्र में जब तेरी आंखों से कीड़े आर पार होंगे, मुझे बता तो सही किसे पुकारेगा तू, किसको आवाज देगा तू? से बुलाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह को। अबे चोरी तू करता है, सूद में पैसे तू उठाता है, जुआ तू खेलता है, लवातत तू करता है, अय्याशियां तू कर रहा है। मुसलमान के पास पैसा आ गया तो दीन में कम है, अय्याशी में ज्यादा। बेशक हुआ हजरत उमर का दौर, वरना जैसे हमें ना काट कई कई टुकड़े करके काट के फेंक दिया होता हमने। बेशक इस दौर में शायद 10% मुसलमान मोमिन कामिल होंगे, वरना मोमिन कामिल ना है। बेशक सच्ची बात है। आई समझ में? बने फिर रहे कि साहब हम मुसलमान हैं। सर्दी में आ गया हजरत, बारिश में भीग के आ गया मोटरसाइकिल से छाता लगा के, ना अपने घर नमाज पढ़ी ना यहाँ पढ़ी, बस 10 में चच्चा देख ले, फुप्पा देख ले, खालू देख ले। बताओ ये बात हक है नहीं है? अल्लाह से नहीं डरा, नमाज नहीं पढ़ के ना घर पे ना रिश्तेदार के घर, बस फाता में ये हो जा, सुन्नी को फाता मिल जाए चाहे भाड़ में जाए। सही बात है, बिल्कुल सच्ची बात, फाता मिल जाए बस तुझे, हक बात। मेरी बातों पे गौर कर ले। हंसने से, ठिठाने से, पोज भरने से, मार्केट खरीदने से काम नहीं चलेगा। सिकंदर ने कहा था अल्लाह पाओ जिंदगी दे दे, दुनिया दे दे, अल्लाह ने कहा ले ले। फिर थोड़े दिन के बाद कहा मौला आधी दुनिया पे हुकूमत दे दे, अल्लाह ने कहा ले ले। फिर कहा मौला पौन पे हुकूमत दे दे, बादशाह तो तू ही है, तेरी शान में क्या कमी आएगी? अल्लाह ने पौन दुनिया दे दी। फिर कहा
ना बन सका, चेहरे पे दाढ़ी ना सका, मर गया। अब तू कब्र में पहुंच गए, तेरी औलादे मजे ले रही हैं, जिसके लिए तूने मेड़ काटी, जिसके लिए तूने दूसरे के पेड़ काटे, जिसके लिए तूने दूसरे के लिए सूद लिया, ब्याज लिया, फुकत यहाँ पे, अब कब्र में तू अजाब। बेशक बहुत अच्छी सलाह है। सुभान अल्लाह। हजरत मुसलमान सबसे ज्यादा दलाली पे उतरा पड़ा। बेशक मेरा अगर ये शॉट आए तो वीडियो में काट दे। जी मेरे पास एक शिफ्ट गाड़ी थी, शिफ्ट डिजायर, कोई जमीन का मैटर था, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। जब मैंने गाड़ी अपनी बेच दी, मुफ्ती इमरान हनफी का फोन आ गया। जी इमरान हनफी बोले, हजरत हमारे रिश्तेदार ले रहे मुफ्ती साहब, मेरे कहने से कुछ तो कम हो जाओ। जी तो कम हो जाओ, तो मैंने हजरत के कहने से 4000 कम कर दिए। जी अरे मैंने कहा हजरत सही, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर। मुफ्ती इमरान साहब को जुम्मन बड़े अच्छे मुकर्रिर हैं, हिंदुस्तान के टॉप मुकर्रिर हैं। बेशक तो हाँ, तो मैंने कहा हजरत ठीक है, मेरी गाड़ी 2,96,000 की बिक गई। ये बता रहा हूँ मुसलमान के हालात। अपने अब्बा का भी प्लाट बेच रहा, दलाली बेटा उसमें भी मार रहा, अब्बा को भी नहीं छोड़ रहा। सही बात। अपने बाप की जमीन बिक रहा, अपने तेरे चचेरों की बिक रहा, तो मुसलमान दलाली उसमें भी मार रहा, लाख 2 लाख की। अब जब मेरी गाड़ी बिक गई, पार्टी गाड़ी लेके चली गई, मैं पैसे लेके चला, तो मुझसे क्या कह रहा है, मेरा ही मुक्तदी। अबे सुनो, ये अल्लाह का, इस अल्लाह के स्टेज से बोल रहा हूँ, इस रसूलुल्लाह के स्टेज से बोल रहा हूँ। तो मुझसे कहता मुफ्ती साहब चल दिए। मन की हाँ, बोले 5,000 हमारे भी तो दे जाओ। अल्लाह बोले मुफ्ती साहब 5,000 हमारे भी तो दे जाओ। मैंने कहा तुम्हारे काहे के? बोले हमने गाड़ी बिकवाई ना, हराम खागा, मेहनत से न कमागा, तेरे डोल मर गए, सेहत मर गई तेरी, अल्लाह ने दी रहा तुझे ताकत। तो बोले 5,000 हमारे तो खुले, ना दोगे तो मैं गाड़ी वापस करा दूंगा। ये मुसलमान के हालात है। अल्लाह, हंसने की बात नहीं है, दिल में अफसोस करने की बात है। हाय तुझसे कमा के नहीं खाया जा रहा, मर गया तू। सही बात है। तेरा कब्जा ना रहा, भीख देने का हुक्म उन्हें भी नहीं है कि जिनके हाथ पैर सही है। सही बात है, बहुत सही बात, सच्ची बात है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिसने सुबह इस हाल मिट्टी की नमाज पढ़ी और उसके जिगर, दिल, मैदा, आंखें, हाथ पैर सलामत है, और घर में सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक का खाना है, चावल, धनिया, आटा, मिर्च, मसाला, अगर शाम तक का है तो वो गरीब नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने वक्त का बादशाह है, बादशाह। जी सही बात है, माशाअल्लाह। अब तो 10-10, 20-20, 30-30 दिन का इंतजाम है। आई समझ में? तो मुझसे कहा, बोले भाई हमारा काम है ये तो मैंने उन्हें बिठा कर, अजीब वो मुखालफत को उतराया, बाखुदा आज तक नहीं बोलता है, वो नाराजी हो गई, मैंने भी पैसे दिए नहीं, मनी गाड़ी वापस करा दे, मैं तुझे सूद और ब्याज दे दूं। अबे किस बात के दूं, गाड़ी मेरी तूने बस ये तो कहा एक पार्टी है, और ऐसा मुसलमान बहुत कर जाए दौर में। सही बात है। उसकी मोटरसाइकिल बिका दी तो उसके 1,000 मार दिए, उसका प्लॉट का दोनों को पार्टियों को मिला दिया, 20 लाख की जमीन बिकी तो 1 लाख की दलाली उसमें मार दी। अबे दलाली तू कह रहा मेरी मेहनत है, तू अपने मुंह से कहते रहे। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा दाफा मुदाफा, मेरी गर्दन काट दे, मेरा जिस्म काट दे, मैं कुरान की बात कहता रहूंगा, तू अपनी तरफ से कह ले। इमाम अहमद बिन हम्बल, खुदा की कसम, वक्त का काजी ये कह रहा था हमारे खिलाफ, हमारे एतबार से फतवा दे दो, 80 कोड़े लग के जान निकल गई, इंतकाल हो गया, मगर मुस्तफा की शरीयत ना बेची। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की शरीयत ने बेची मेरे इमाम अहमद बिन हम्बल ने, 80 कोड़े लग के इंतकाल हो गया, मगर हम जैसे 2-2 रुपए पे बिकने वाला ना था। आई समझ में? आज किसी को 1,00,000-2 लाख रुपए दे दो तो उससे वैसे करा लो कि हाँ ठीक है। एक मुसलमान नेता तो वो कह रहा कि जिसने मायावती को वोट दे दिया वो मुसलमान नहीं है, ले थोड़ी दिनों के बाद देखा तो उसी पार्टी से सांसद बना बैठा है। सही बात है। जी जी, उसे वोट दे दिया तो मुसलमान नहीं है, और थोड़े दिनों के बाद उसी पार्टी से संसद बना बैठा। हाँ जी, सही बात है। क्या अंदाज है तुम्हारा? मुझे बताओ तो सही मेरे दोस्तों, मैं बस तुमसे ये मिन्नत करता हूँ, करबला वालों का सदका, खुदा की कसम, अच्छी गाड़ियां लो, अच्छा मकान लो, अच्छे कपड़े पहनो, मगर वक्त पे अच्छी इबादत भी करो। सही बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मार्केट है, मस्जिद नहीं आ सकता, मुसल्ला रख ले, रोटा रख ले, और ये कह अल्लाह इसमें मेरा कमाल नहीं है जो मार्केट मैंने बना ली, इसमें तेरा कमाल है कि तूने मुझे मार्केट बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो भी अल्लाह के बंदे जो रेलवे स्टेशन पे पड़े, वो भी अल्लाह के बंदे जो बस स्टेशन पे पड़े। हम कभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह से प्रोग्राम करके लौटते, मौलाना 20 रुपए दे दो, खाना खा लेंगे। मुझे याद है सर्दियों का वक्त था, एक लेडीज थी, अपने बच्चे को वो जो पार्ले जी का पैकेट आता ना, उसके गत्ते में अपने बच्चे को सुला रही थी। एक पट्टा नीचे से लगा दिया, एक ऊपर से लगा दिया, ऊपर से दुपट्टा डाल दिया।
तेरे बच्चे के 2-2 हज़ार के कपड़े, 2-2 हज़ार के इनर, 2-2 हज़ार के जूते पैक हो गया। गरीब को भी देख के जी, उस गरीब का बच्चा मतलब पार्ले जी की पैकेट में सो रहा है। अल्लाह अकबर, उसके पास कोई मकान नहीं, उसके पास कोई कंबल नहीं, एक जरा सी चादर में सो रहा है। तुझे कमरे में हीटर लगा के भी नींद ना आती दिसंबर जनवरी में। एक गरीबों का भी ख्याल रखा कर। अल्लाह फरमाता दौलत अकेले को तुझे नहीं दी है, इन्नमा सदकातु लिल फुकराई वल मसाकिन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफा। इसमें गरीबों का भी हक है, इसमें मिस्कीनों का भी हक है, इसमें यतीमों का भी हक है। औ मिस्कीनन ज़ामत रबा, उस मिस्कीन को भी देख ले जिसके जिस्म पे मिट्टी पड़ी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। गरीब को भी देख ले कि मर गए, दादा पोता सब किराया देते देते जिससे अपना जाती मकान तक ना खरीदा गया। जी 57 साल तक शेखुल हदीस गुल अहमद अतीक नब्बरल्लाहु मरकत, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों अरबों खरबों रहमत नाजिल फरमाए। कहते हैं 57 साल तक एक जोड़ी कपड़ा था। जैसे मैं जुब्बा पहन रहा हूं, हजरत जुब्बा पहनने, अब तुम ये कहोगे कि 57 साल कपड़ा नहीं रह सकता, मानता हूं तुम्हारी बात, बिल्कुल हक है। आपसे जब पूछा अजीज अहमद रूमी ने, अल्लाह अकबर, तो आप फरमाते न जाने कितने सैकड़ों जुब्बा तो खत्म हो गया था, उस पर पैबंद लगाता था, जो ज़ईफ हो जाता था, जो फट जाता था, फिर दूसरा लगाता, फिर तीसरा लगाता, फिर चौथा लगाता। ताज्जुब की बात ये नहीं है, वो ये कहते हैं, उनके दोस्त अजीज अहमद रूमी कहते हैं ताज्जुब की बात तो ये है कि जब मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुम जब कपड़े धोते हो तो क्या करते हो, तो कहते हैं बराबर मैं जहाँ मैं रहता हूँ उससे दूर चल के एक तालाब है, वहां जाता था, उससे समंदर से मिट्टी निकाली, उसी तालाब से मिट्टी ली। पहले लोग, अब कहाँ है अम्मा, अब तो सरफ आ गए, वरना पहले लोग, अभी भी हमारे जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, तालाब में चले गए, 1-2 जोड़ी कपड़े होते थे, जब तक जुएं देखने लगे, कपड़े धो लिए, वो सूख रहे, तैमन बांध लिया, फिर उन्हीं को पहन के आ गए। ना गर्मी के कपड़ों का पता, ना सर्दियों का, अब ना इनर पहन रहे, ना पहले इनरों का पता था। तो वो कहते इतनी देर के लिए मैं समंदर में खड़ा हो जाता, तालाब में खड़ा हो जाता, जितनी देर में मेरे कपड़े सूखते थे। जब कपड़े सूखते तो मैं आता और रोते हुए कहते ताज्जुब इस बात पर नहीं है, मैं अल्लाह की तहदी से नेमत पर शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ने जिस्म ढकने के लिए एक जोड़ी कपड़ा दिया। सबसे बड़ी बात यह कि 57 साल में जमात के साथ एक भी नमाज मेरी कज़ा ना हुई। खुदा की कसम नहीं है हम मोमिन कामिल। शायद के जो अल्लाह के उलमा जिनके दिलों में खुलूस है, अल्लाह उन्हीं के सत्ते में दुनिया कायम रख रहा, वरना ये दुनिया बिल्कुल सही बात है। 57 साल और 57 साल में एक टाइम की नमाज कज़ा ना हुई, एक जोड़ी कपड़ा। और सालबा की बीवी, वो भी एक ही जोड़ी कपड़े से, एक चादर से नमाज पढ़ती थी, सालबा भी उनकी बीवी भी। तुझ पे 20-20 जोड़ी कपड़े, तेरी बेटी के जब अगर किसी की शादी आ जाए तो 3-3 जोड़ी कपड़े, निकाह का अलग, मेहंदी का अलग, सब चीज का अलग, बेहयाई के साथ, बेहयाई के साथ। एक खानदान की लड़की शादी के वक्त में हजरत पार्टी आई, दूल्हा के उतरा, बेहया बेअवारा बगैरत, अबे तुझे तो मारा जाता था, तुझे कहीं छुपने की जगह न थी। बहन तू मेरी इज्जत है, तू आबरू है, तू शान है, तू पहचान है, तुम्ही से हमारी जान है, तुम हमारी आबरू हो, तुम्हारी ही कदमों में हमारी जन्नत है। तू सुधर गई तो आज कायनात सुधर जाएगी, आज दुनिया का निजाम सुधर जाएगा। मैं मानता हूँ कि आला हजरत पैदा नहीं हो सकते, लेकिन उनके गुलाम जरूर पैदा हो सकते हैं। जी सही बात है, उनके गुलाम जरूर पैदा हो सकते हैं। मेरा इमाम आजम कहते जो तुम्हारी बीवी, जो तुम्हारी माँ, जो तुम्हारी बेटी, जो तुम्हारी पोती, जो तुम्हारी भांजी, अगर बिना नमाज के, फजर के, बिना अल्लाह का जिक्र के, अगर वो नमाज फजर ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, तस्बीह ना पढ़े और नाश्ता बना ले, और हुजूर सदरुल शरिया ने बाहर शरीयत में यहाँ तक लिख दिया कि जिस वक्त में औरत पे नमाज माफ होती है, उसे ये चाहिए कि नमाज की आदत खत्म ना हो, उतनी देर तक हर टाइम में वहां बैठी रहे। जी सही बात है, बैठी रहे। आपने फरमाया माओ सुन लो के साथ में कहा, जिस माँ ने, जिस बेटी ने, जिस बहू ने अपने आदमी के लिए, जिस माँ ने अपने बेटे के लिए, जिस बहन ने अपने भाई के लिए, जिस भतीजी ने अपने चचा के लिए अगर नाश्ता बना दिया, सुबह में चाय बना दी, पराठे बना दिए, तो वो नाश्ता जायज नहीं है, वो मुर्दार हाथों से बना हुआ है, उस पर अल्लाह का जिक्र नहीं हुआ, मुर्दार है, मुर्दार है, मुर्दार है। मेरा इमाम कहता है अब उस खाने को जमीन में दफन कर दो, अगर ये खाना खाओगे तुम्हारा दिल मुर्दा
हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल न होंगी। कितनी माएँ ऐसी है जो नमाज न पढ़ती, कितनी बीवियां ऐसी है जो नमाज न पढ़ती, कितनी बहनें ऐसी है जो नमाज न पढ़ती। मैं फिर भी तुमसे ये कहना चाहूंगा, अल्लाहू अकबर, तुम्हें मुस्तफा ने उस जगह से बचाया। तुम्हें मारा जाता था, तुम्हें काटा जाता था, तुम्हारी कोई इज्जत न थी। माँ को अगर शौहर मर गया, जिंदा माँ को उसी के साथ जला कर राख कर दिया जाता था। या अगर उसकी इज्जत गुजारने का तरीका ये था, एक अंधेरी कोठरी में रख के जब उसके दिन पूरे होते बाल उतारे जाते थे, मुंह पे काला पोता जाता था, नंगी पीठ पे बिठा के नंगा करके पूरी बस्ती में घुमा के लोगों की जोदों में मैंगने होती थी, मैंगने नींद होती थी, उस औरत के ऊपर फेंकते थे कि ये मनहूस अपने आदमी को डस गई। माँ जब तेरी कोई हैसियत न थी, बेटी तुझे 2-2 ढाई साल में 2-2 दिन में जब तेरी जिंदा आंखों पे मिट्टी डाली गई, जब तू चीख रही थी, आज तू कहती है इस्लाम ने पर्दा, इस्लाम ने पर्दा, इस्लाम ने सांस घोट, इस्लाम ने न्याय न दिया, हमें खुलखुल रहने की इजाजत न दी। अरे तेरा मारा जा रहा था, तेरा गला दबाया जा रहा था, जब तूने चीख चीख के कहा था अल्लाह हमें अपना बाप न चाहिए बल्कि रसूल पाक चाहिए। बैठ पैगंबर, बैठ पैगंबर, खुदा की कसम आला हजरत अपनी ज़बान में बोल उठे, गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। खबरी दे दो मजलूमों को, यतीमों को, परेशान हालों को। और आका ने आके कह दिया, मेरे आका ने आके कह दिया, मुझसे पहले जितनी बेटियां मारी गई तो मारी गई, अब मारा नहीं जाएगा बल्कि इनके कदमों को चूम के जन्नत को हासिल किया जाएगा। ये है मेरे मुस्तफा। वादा करो कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह। 1 घंटा 2 मिनट हो गए मुझे बोलते, ये जना कम हुआ शायद 25। मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, मुसलमान बनो सच्चे। मेरे आका ने फरमाया, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, ये अगर मर गया तो अल्लाह से जन्नत नसीब ना करेगा। 30 साल की उम्र में नशेड़ी बन गए, रीढ़ की हड्डी कटने लगी, गुर्दे खराब हो गए शराब पी पी के। और याद रख लेना, ओ मोबाइलों पर गलत हरकत करने वालों, किसी की धी बेटी के साथ खेलने वालों, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून यौमइज़िन युवफ़्फ़िहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़्क़ व यअलमून अन्नल्लाहा हुवल हक़्क़ुल मुबीन। अल्लाह ने फरमाया, जिस दिन तुम पे गवाही देंगी तुम्हारे ज़बानें, तुम्हारे हाथ, व अर्जुलुहुम तुम्हारे पैर, और यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम तुम्हारी ज़बानें, व अयदीहिम तुम्हारे हाथ, व अर्जुलुहुम तुम्हारे पैर, बिमा कानू यअमलून जो तुम करते थे। यौमइज़िन युवफ़्फ़िहिमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अज़ाब की सच्ची सजा पूरी देगा। और जान लेना कि अल्लाह ही सरी हक है। जी ए नौजवान, किसी के साथ में गलत हरकत करने वाले या मोबाइलों पे देख के अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले, और जब 30 साल की उम्र आई तो रो रहा, हकीमों के पास जा रहा, हकीम जी 2 लाख ले लो मगर मुझे शादी के काबिल कर दो, मैं शादी के काबिल ना रहा। मेरा अल्लाह फरमाता, परवरदिगार आलम तेरे हाथ गवाही देंगे, ये जो पोरुए ना पोरुए, ओ गलत हरकत करने वालों, 9 महीने में जैसे माँ का पेट हो जाता है ना, 9 महीने में माँ का पेट बढ़ जाता है बच्चे की पैदाइश में, वो लड़के जो गलत हरकत करते हैं अल्लाह ताला कयामत में उनके पोरुओं को ऐसे लटका देगा जैसे माँ के पेट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माँ के पेटों की तरह लटक देंगे ये पोरुए। और फिर एक जमात कहेगी, मौला ये कौन बदबख्त है? तो आवाज आएगी, ये वो है कि जिन्होंने अपनी इज्जत को, जिन्होंने अपनी ताकत को दूसरी की बेटियों पे इस्तेमाल किया, ये वो कतरे हैं। और ये वो कतरे हैं कि जिसे मोबाइलों पे गंदी वीडियोस देखने के बाद इसने बहाया। अल्लाह ताला हर कतरे के इवाज कई बच्चे उनके पोरुओं से पैदा करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जितनी तकलीफ एक माँ को नॉर्मल बच्चा पैदा करने में होती है, उससे कई ज्यादा डॉक्टर कहते हैं कि 20 हड्डियां टूट जाए किसी इंसान की गिर के तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। और माँ जब नॉर्मल बच्चा पैदा करती है तो 70 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है। और उंगलियों से जब बच्चे पैदा होंगे तो 70 हड्डी टूटने से भी बड़ा दर्द उंगलियों से होगा। पेट लटक जाएंगे ये पोरुए। अल्लाह मुझे ऐसी परवरदिगार सख्त सजा। अल्लाह फरमाएगा,
अलम यातिकुम नदीर कालू बला कद जाना नदीर फकद्दबना व कुल्ला मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर व कालू लौ कुन्ना नस्मउ व नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर फतरफू बिदम्बिहिम फसूकन लि अस्हाबिस सईर इन्नल लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व अस्सिर्रु क़ौलकुम अव इजहरू बिहि इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर। तो छुपा या जाहिर कर अल्लाह को ज़र्रे ज़र्रे की खबर है मेरे पाक परवरदिगार आलम को। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि। अल्लाह फरमाएगा ला कोई अगर तेरा हमदर्द हो जहन्नम से निकाल के अबू जहल उतबा शैबा वलीद बिन मुग़ीरा फिरौन नमरूद शुद्दाद आओ तुम कहते थे बादशाह में हूँ आज देखता हूँ लिमनिल मुल्कुल यौम लिमनिल मुल्कुल यौम लिमनिल मुल्कुल यौम। बताओ महबूब बादशाह किसके लिए? बेशक नारे तकबीर। बताओ बादशाह किसके लिए है? मुस्तफा ऐलान करेंगे मौला बादशाह तेरे लिए। अल्लाह कहेगा महबूब मेरे लिए भी है और तेरे लिए भी। कयामत मुझे तो मालूम था मेरे कितने बंदे जन्नती जहन्नमी चाहता तो कब्र से उठा के जन्नतियों को जन्नत में जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देता, मगर दिखाना तो मुझे उन्हें है जो कहते थे मुस्तफा हमारी तरह। लो देख लो मुस्तफा किस 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 बेशक मुस्तफा अपने हाथ से कपड़ा भी सिल लिया करते थे। नमक हजरत आयशा आटा पीसती थी तो मुस्तफा नमक भी पीस लिया करते थे। अब्दुल्ला की अपने मतलब रज़ाई भाई की बकरियां भी चरा लिया करते थे। मुस्तफा तिजारत में भी जाया करते थे। यही चीजें लिखेगा। कभी ये मत लिख दिए कि मुस्तफा लेटे लेटे चांद को 2 टुकड़े भी कर दिया करते थे। मुस्तफा 25,000 के लश्कर को रास्ते में जा रहे साहबा ने कहा आका पानी नहीं है क्या करें? तो मेरे आका ने फरमाया इधर आओ। उंगलियां की आदत फरमाते उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। 25,000 गालिबन सहाबा ने पानी पी लिया। आका भर गए पेट। आका ने कहा अपने अपने बर्तन भर लो। आका भर गए बर्तन। आका ने कहा अपनी अपनी सवारियों को पिला लो। खुदा की कसम नाज़िम एहसानी दावे के साथ कह सकता है अगर तुम हाथ काटोगे या तो खून निकलेगा या पीप निकलेगी या गलत माद नफास निकलेगा, थोड़ी खून से निकलेंगे, पानी नहीं निकल सकता। मगर ये मुस्तफा का मौजूदा है। अगर पानी रास्ते में ना हो तो मुस्तफा भाइयों से पानी को निकाल दे। मुस्तफा का वाह 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 नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हज़रत। मौजूदा वो भी था जो मक्के की जमीन पर इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने अपनी एड़ियों से पानी निकाला। मगर जमीन का मादा पानी का है, उंगलियों का मादा पानी का नहीं। तभी तो अल्लाह ने कुरान में कहा दिल का रुसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात। एक पैगंबर वो है जिसे कलाम दे दिया, एक वो है जिसकी ठोकरों से मुर्दों को जिंदा कर दिया, एक कलाम वो है, एक पैगंबर वो है जिसे कलाम का शर्फ हासिल बख्श दिया। और मुस्तफा जब तुम्हारी बात है तो मैं मौजूदों को क्या गिनाऊं? अलहम्दुलिल्लाह से लेके वन्नासी अजमाइन सारा कुरान तेरे मौजूदों को बयान करता। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह एक तो मौजूदे दिए बयान कर दिया तू तो सर से लेके पैर तक शराब। हाय 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 वाह 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 सुभान अल्लाह। मुस्तफा उंगलियों को भी कर लेते थे, जूता भी काट लिया करते थे नऊज़ुबिल्लाह। बकरियां भी चरा ले, ऐसा काम तो हम भी कर ले, बकरियों को हम चरा ले, नमक हम गूंद ले, पैमान हम लगा ले। तो मुस्तफा लेटे हैं तो अपने ऊपर वही उतार के दिखाते। जी कभी अम्मा आयशा की पास में है तो वही उतर रही है, कभी मुस्तफा लेटे हैं तो जिब्राइल आते हैं आका कैसे आऊं? अल्लाह की बारगाह में मौला लौट के आऊं कैसे जाऊं? अल्लाह ने कहा इस तरह से जाके अपने काफूरी होठ मेरे मुस्तफा के तलवों पे। वाह 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। ये है मेरे मुस्तफा की अज़मत। बेशक हालांकि मिलादुन नबी पे भी बड़े बड़े निकात बताता अल्लाह के फजल करम से, मगर हकीकत में कल का मेरा प्रोग्राम मैंने तबीयत की वजह से कैंसिल कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पे आया। बोले हजरत आप मैन मुकर्रीर, अगर आप ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जी अल्लाह के अब मोटरसाइकिल से जाना आना, हवा लगना, सीना ठंडा होना, मजाक बात समझ रहे हो तुम? जी उलमा से मोहब्बत करो। बेशक इन्ना मिन नारी इन्ना मिन इशरातिल जन्नह
इन्ना मिन इश्रातिस्साअ अन यतदाफा अहलुल मस्जिद ला यजिदूना इमामन युसल्ली बिहिम। गौर से सुने इस हदीस को। मेरे आका ने फरमाया एक जमाना वो आएगा जब तुम मदरसों से दूरी बना लोगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, अमीर लोग हट जाएंगे, घंटों घंटों तलाश करोगे, ना कोई तुम्हें मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला मिलेगा, तुम्हारे जनाजे सड़ने लगेंगे, ना तुम्हारा कोई जनाजा पढ़ाने वाला मिलेगा। सही बात है। तुम्हें क्या पता, तुम तो खा रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तुम्हें क्या पता वक्त वोट क्या चीज है। तुम तो आराम से खाना खाया, सो गए, गटारे ले रहा, सुबह में अजान हुई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और चादर हो ले, ठंड लग रही है, पंखा बंद कर दे। बेहया शर्म ना आती मुसलमान के घर में पैदा होकर नमाज ना पढ़ता। सही बात है। अबे मुसलमान है तू, मुसलमान का तो मतलब है जब अजान हो गई तो वो उसके बदन में जैसे ततैया ने काट लिया ऐसे बेचैनी हो जा नमाज के लिए। बेशक बेशक सही बात है। जलसे में सुनने आया है तो नमाजी बन के जाना, वरना तेरा जलसे सुनने का फायदा ना और ना मेरा आने का फायदा। बेशक बेशक। हाँ, एक टाइम की नमाज नहीं, 5 टाइम की नमाज उनके वक्तों पे पढ़ो। मैंने क्या कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो चीजें दुआओं से हासिल न होती वो अल्लाह नमाज तहज्जुद से अता कर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अरे मेरी बात समझ में आई? बेशक। तो मेरे दोस्तों, मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने बल्कि मंडियों में एक जगह कह दिया था तो हमारे 2-4 बुजुर्ग बैठे, उन्हें मेरी बात बड़ी बुरी लगी। मैंने ये कह दिया उलमा के ताल्लुक से, मन के यार तुम्हारा 10 साल का या 20 साल का बच्चा है, धान लग रहे थे उसी टाइम, मन की सुबह 8 बजे जाएगा, शाम को 5 बजे आ जाएगा, 400 भी नहीं ले रहा, इस मर्तबा 500 लिए मजदूर ने। जी। मकान बनाने वाला राजगीर 700 ले रहा है, मेरी मस्जिद में हजरत मिंबर बनाया 1000 रुपए ले रहा है। मैंने कहा 900 रुपए ले लेना, तो बोले मैं जा रहा हूँ, जिससे बने बनवा लेना मिंबर। सही बात है। चितैये 30,000 रुपए महीना कमा रहे, ड्राइवर 25-30,000 रुपए महीना कमा रहे, गाना देने वाले 500 रुपए 15,000 रुपए महीना कमा रहे, धान लगाने वाले 15,000 रुपए महीना, और 24 घंटे तेरे मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने वाला इमाम, तेरे अब्बा की फाता, तेरे अम्मा की फाता, तेरे सर का दर्द, तेरे फाता, तेरे भैंस की डोरी और तेरे बच्चों की डोरी, तेरे सर में दर्द दुनिया का करने वाला, किसी की तनख्वाह 8,000, किसी की 7,000, किसी की 9,500, किसी की 10,000। तू मुझे बता, इमाम को रखना चाहता है या गुलामी कराना? बहुत अच्छी सलाह है। अबे 10,000 में मुफ्ती ना मिलेगा, फिर तो वही मिलेगा यक़ूमुन सा इमामन युसल्ली बिहिम, ना मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह कर देगा। बेशक बेशक। छाप होगा, अगर अच्छा इमाम रखेगा तो 20,000 से कम में ना मिलेगा तुझे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अबे मुझे बताओ, मैंने 3 साल में हिफ्ज़ किया, 5 साल में मौलवियत पढ़ी, 2 साल में फजीलत पढ़ी, फिर 2 साल मैंने इफ्ता किया, और फिर उसके बाद में 12-13 साल पढ़ने के बाद में मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी है, मेरे माँ बाप भी है। 8,000 में अगर मैं तकरीर न करता, मैं प्रोग्राम न करता, तो बच्चों को खिलाता, बीवी की दवा करता या माँ बाप की दवा करता, या क्या करता? सीने पे हाथ रख के बता दे, 200 घर होने के बाद इमाम की 20,000 तुमसे तनख्वाह तक कर दिया। बेशक बेशक। मजदूर 15,000 रुपए महीना। बेशक बहुत अच्छी। अबे तेरा बच्चा सुबह 8 बजे से जाके शाम 5 बजे घर में वापस आए, मेहनत डाल के, लिंटर डाल के, 1000 की मजदूरी करके 30,000 रुपए महीना, कयामत में अल्लाह तुमसे मुतालबा करेगा 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद तुमने उनके बच्चों को मायूस किया। बेशक। और यही वजह हजरत मदरसे में बच्चे न पढ़ सही ले। अरे बोले पढ़ा के क्या करेंगे, इमाम की तनख्वाह तो है ना, परेशान रहता है, परेशान। मेरे एक साले बिनेमिन उनका नाम है, तो मैंने उनसे अपने सालों से कहा, मन के एक बच्चे को मुझे दे दो, आलिम बना लो। कहा हजरत ये वीडियो भी बन रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। कहा हजरत आपने अच्छी बात कही, इल्म से बेहतर कुछ नहीं है, नबी के मुसल्ले से बेहतर कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने 1 साल नहीं 6 महीने के अंदर 2-3 को निकाल दिया, और 2-3 इमाम तो रोते हुए गए। बोले मैं सब कुछ बना लूंगा, इस दौर में अपने बच्चे को इमाम ना बनाऊं। इमाम बना के दिखा, जिस दिन तेरा बच्चा दिल तड़प के जब तुझसे शिकायत करेगा, तेरा दिल फट जाएगा। ये इमाम, मैं तुझसे कहता हूँ यार, दीन को बचा ले, मुस्तफा के मुसल्ले को बचा ले। तेरे बच्चे 1-1 लाख का आईफोन चलाए, तेरे बच्चे 50-50 हजार में स्कूलों की तनख्वाह दे, इमामों के बच्चे गुर्बत की वजह से पढ़ ना सके, इमामों के बच्चे पढ़ ना सके, खुदा की कसम तेरे पत्थर लगे, हर महीने तेरी रजिस्ट्री हो, इमाम को दे, ये मत के बरकत 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 बरकत। अबे 50,000 हमें ला, हम बताएंगे बरकत किसे कहते। 2 महीना 8,000 में तू अपने बच्चों की तबाह और खर्चा करके दिखा दे, चावल का नमक मिर्च का, तब तू मुझसे कहना कि नाज़िम एहसानी तुझसे ही कह रहा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, रामपुर जिले की बहुत अच्छा पैगाम।
संभल रोड पे निकल जाओ तुम गावन तिराए से संभल तक, रमजान का चंदा 1,00,000 अल्लाह का करम है। और रामपुर इलाके में इधर 3500 रुपए में कुरान सुनने 3500 रुपए में। सही बात है, बिल्कुल सही बात है यार मैं उलमा के बारे में ना बोलूं तो किसके बारे में बोलूं? सही बात ये लोग तो मदरसा बंद कर देंगे, दीन बेच देंगे। ये लोग, ये तो दुनिया के हीरो के चक्करों में पड़ गए। दीन की जिम्मेदारी है तो मेरे गरीब लोगों के दरमियान बेशक बेशक हाथ बेशक उठा के बता दो पहाड़पुर शिकारपुर के लोगों, अगर एक आदमी अमीर हो, अरबपति हो, उठ के ये कह दे कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है तो यहाँ जाओ, मैं उससे मोहब्बत करने के लिए और इतनी मोहब्बत के मैं उसे इनाम देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उठे कोई ये कह दे कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ रहा, मैं अरबपति, करोड़पति नहीं, जिसकी 1 बीघा जमीन पर रोड पे आ गई वो करोड़पति हो गया। अरबपति जिसका सही सही कारोबार हो वो ये कह दे कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ रहा। सही बात। अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आदमी कहते हैं मैं पाकिस्तान गया और वहां पे एक सेठ साहब थे, उन्होंने तनकीद की मदरसों पे, क्या ये मदरसे के बच्चे, क्या ये सब ये 30-20 बचा लिए, क्या सब? अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आदमी फरमाते हैं मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा सेठ साहब क्या बच्चे के 4 बड़े बड़े ओहदों पे, तो आपने दिल की गहराइयों से जुमले कहे, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती सेठ साहब, क्या दीन की जिम्मेदारी हम जैसे गरीब लोगों पे? जी तुम्हारे बच्चे मतलब दीन पर दुनिया पढ़े, हमारे बच्चे कुरान पढ़े, तुम्हें कुरान से कोई मतलब नहीं। तुमने तो कुरान को ये समझ लिया कि कुरान मरने के लिए आया है, इंतकाल होता हो तो सूरह यासीन पढ़ दो, मर दो तो सूरह यासीन पढ़ दो, और वो मर जाए तीज आवे तो उसके कुरान पढ़ दो। तुमने तो कुरान को मरने के लिए समझ लिया। काश सेठ साहब अगर तुमने कुरान जितना मरने के लिए समझा, जीने के लिए समझा होता तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी नौजवान बैठे, कोई 6 महीने में बस्ती में मर गया, कोई 5 महीने में मर गया, तो पढ़ रहे हैं पारा, वो भी पारा पढ़ रहा है, घंटे में हिज्जा कर रहा है, खादवर खा तादवर ता खता मीम लाम नवर मल खतम अल्लाह अल्लाह खतम अल्लाह। अब हु आ गया ना, इन्हें देख लिया अल्लाह हुआ तो खता की हिज्जा करके कह रहा खता खादवर खा ताता मीमा खता खत खतम अल्लाह वला कुलूबी। अबे ऐसा मत पढ़े, रोजाना एक रुकू पढ़ ले, तेरी स्पीड बन जाएगी, स्पीड। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत अबू जिनाद ताबई फरमाते मेरे घर से मस्जिद नबवी का रास्ता दूर था, जब मैं नमाज पढ़ने आता था, जाता था नहीं, जब पढ़ने आता था, जाते तो दिन निकल सकता था, कहते जब मैं नमाज पढ़ने आता था कोई घर ऐसा ना था कि जिस घर से कुरान की तिलावत की आवाज ना आती। बेशक बेशक बेशक। हर बेटी घर से कुरान पढ़ती थी, और आज तुम हो, अल्लाह खैर करे, उधर की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं बस तुमसे ये कहता हूँ कि मुसलमान बन लो, ज्यादा अमीरी के चक्कर में मत रहो, दुनिया में सब मरे। सिकंदर ने जब अल्लाह से दुआ की मौला दुनिया दे दे, अल्लाह ने चारों कोनों का मालिक बना दिया, पूरी दुनिया का बन गया, तो वजीरों ने ये कह दिया, बोले सर बात ऐसी है कि समंदर में सिप्पियों में हीरे जवाहिरात हैं, तो अब उसे उलीचने का अपने वजीरों से कहा कि इनसे रियायत से उलीचवाओ। अब भी पेट में भरा, बोला क्या समंदर के भी खजाना ले लूं। बहरहाल जब मरने का वक्त करीब आया तो चाबियां लाई गई गधों पे लाद के, बोले हुजूर ये चाबियां खजानों की। एक ठोकरे मारता था, ठोकरे। जब तबीयत अच्छी ना होती ना तो ना औरत अच्छी लगती, ना बच्चे अच्छे लगते, ना दौलत अच्छी लगती, जिस गाड़ी का मालिक था ना वो गाड़ी अच्छी लगती। मैं मर गया, मैं मर गया, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचाएगा तुझे, चल तू कब्र में सारी जिंदगी हराम कमाता रहा, इस औलाद के चक्कर में एक टाइम की नमाज तक तूने ना पढ़ी। सिकंदर कहता था हटा लो, लाते मारता था ठोकर पे, लाते मारता था ठोकर पे, मतलब लाते मारता था अपने उन तमाम जेवरात पे, उन तमाम पैसे पे, और कहता था अरे दुनिया वालों को ये मेरी मिसाल दे देना, जब मैं मरूं कफन से हाथ निकाल के कह दे देना दुनिया पे हुकूमत करने वाला लो खाली हाथ जा रहा है। लो उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन जी, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। पूरी दुनिया की बादशाह कर ली, हिंदुस्तान का वजीर आज़म आदमी हो जाए तो नस्लों तक याद करता है लोग, उसका इतिहास आता है। और कैसा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पूरी दुनिया कितनी बड़ी है, पूरी दुनिया का मालिक बना था सिकंदर। जी ठोकरे मार देता उसी दौलत पे, कहता था अब मैंने देख लिया वाकई सच्चाई सच्चाई है, बातिल बातिल। बेशक बेशक बेशक। तो ऐसे बनो जो जन्नत में जाओ। 500 कमाओ मेहनत से, दलाली मत कमाओ। 250 बाजार करके लाओ, चीनी लाओ, चाय की पत्ती लाओ, चावल लाओ, 250 उठा के रख लो अपने बच्चों की शादियों के लिए, उनकी दवाइयों के लिए, उनके मकानों के लिए। खुदा की कसम तू मर के जाएगा तो तेरी कब्र में भी रहमत और बार की तजल्लियां, और जब तेरी औलाद तेरे बाद आएगी तो इंशाल्लाह उनकी कब्र भी जगमगाएगी। बेशक बेशक। इन उलमा से मोहब्बत करो, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, आई समझ में, वरना मेरे जने कितने साथी हैं कि उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया, बोले हजरत क्या करें, जिसके अल्हम्दु याद ना होती, जिसके कुछ याद ना होता, वो आके लड़ लिया फाता के ऊपर, वो आके लड़ लिया है। उस जाहिल को ये नहीं पता कि मेरे अंदर कुछ नहीं है।
फरमाया लैसा मिन उम्मती मन लम यारिफ लालिमन हक़्क़हू। और हदीस के रावी भी बता दूं तुम्हें, अन इबादत इब्न सामित क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन उम्मती मन लम यारिफ लालिमन हक़्क़हू। मेरे आका ने फरमाया कि जिसने भी आलिम को गाली दी, बुरा जाना, ऐलान करता हूं कि वो मुसलमान मेरी उम्मत से बाइकाट है। मैं ऐसे उम्मती को नहीं लेना चाहता जो मेरे आलिमों से नफरत रखे। दोस्त आलिम, अल्लाह के नबी चाहते तो ये कहते कि मेरे बाद मेरे वरासत के मेरे बच्चे बनेंगे सैयद, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया उलमा वरसतुल अंबिया। इस जुमले में करोड़ों हिकमतें उलमा, करोड़ों। जबकि सरकार चाहते तो ये कह देते कि मेरे बाद जैनुल, मेरे बाद मेरा हसन, हुसैन, जैनुल, फिर उसकी नस्लें सिर्फ सैयद और मालिक रहेंगे, सैयद नहीं। मेरे आका ने फरमाया जो मेरे कुरान की हिफाजत करेगा वही दीन का वारिस है। बेशक सुभान अल्लाह। बिल्कुल करोड़ों हिकमतें। सैयद की हमारे लिए ताजीम जरूरी है, अगर वो पढ़ा लिखा भी नहीं है तब भी उसकी ताजीम हमारे लिए जरूरी है, बेशक वाजिब है, फर्ज है। लेकिन आलिम, आलिम अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुम मिन इबादति सना सियामिहा व क़ियामिहा। कोई एक साल तक नमाज तहज्जुद पढ़े, रोजे रखे नफली, एक साल की नमाज एक तरफ, और आलिम के चेहरे पे नजर पड़ी और हट गई, अल्लाह ताला एक साल में उसको इतना सवाब नहीं देगा जितना आलिम के चेहरा देखने में सवाब है। बेशक। मेरे दोस्तों, मदरसों को बचाओ, अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाओ। इस नियत से भी मत पढ़ा तो इस नियत से तो पढ़ा ले कि जब मैं मरा पड़ा हूं कल तो कम से कम मेरे सीने पे खड़ा होकर मेरा बच्चा मेरी नमाज जनाजा पढ़ा और कहे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। ए अल्लाह, ये जिंदा है, ये मुर्दा है, ये पीछे जिंदे खड़े, ये मुर्दा मेरा अब्बा है, इसने मुझे पढ़ाया। ए अल्लाह, अपने नबी के सदके से मेरे अब्बा की मग़फ़िरत कर दे। इतने तू अल्फाज कहना पाएगा कि अल्लाह पाक तेरे बाप की मग़फ़िरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहो कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इमामों की तनख्वाहें बढ़े। अच्छा, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ कितनी मस्जिदें हैं? 3 जी। किसी मस्जिद के इमाम की 15,000 तनख्वाह है, 14,000, 13,000, 12,000, 11,000। अस्तग़फिरुल्लाह। तुमने तो इतना भी न चाहा जो तुम्हारे एक मजदूर बच्चे के बराबर हो जाता। यारो, इसी चीज का तो रोना आता है मुझे। अरे मैं तो इमाम हूँ, तकरीरों में जाता हूँ, मेरा काम चल रहा है। एक वो मेरा इमाम जिससे तकरीर भी ना आती, जिससे नाच भी नहीं आती, वो मेरा मदरसे का मुदर्रिस जिससे बिल्कुल तकरीर नहीं आती, 8-10 हजार में क्या करेगा? मुझे बताओ क्या करेगा? सही बात। तुमसे तो इतना भी नहीं होता। मुकर्रिरों को 20-20 हजार दे देते हो, शायरों को 40-40 हजार दे देते हो। हाथ धुलाएगा, रोडों पे से लेके आगा, जलसे के बाद तभी ना होता तुम इमाम के हाथ पे 5,000 रख दो, 500 रुपए बड़े दिल के कराहट के साथ तुम रखते हो। जी सही बात है, बहुत अच्छी बात। मुझसे कहो कि इमाम साहब एक बरसी की फातहा, अच्छा एक मुझसे ये कहो कि मौलाना सुबह को मेरे अब्बा के 40वें की फातहा या बरसी की, तुम मुझे 10,000 का बिल लिफाफा दो तो मैं नहीं रुकूंगा, अपने बिस्तर पे जाके सोऊंगा। मुझे पैसे तुमने दे दिए, 10,000 का लिफाफा रखूंगा, चला जाऊंगा। तूने इमाम को 500 भी न दिए। देख मेरी इतनी इज्जत मत कर, देख मेरी इतनी रहनुमाई मत कर। मैं भी बाहर का आलिम हूँ, मगर सबसे ज्यादा तेरी मस्जिद का इमाम है। मैं तेरे अब्बा के लिए दुआ नहीं करना, मैं तेरे कब्रिस्तान के लिए दुआ नहीं करना। तीजे में, 20 में, 40 में, 50 में, बरसी में, हर एक के लिए इमाम दुआ करता है, जुम्मे में दुआ करता है। अल्लाह सेठ की मग़फ़िरत कर दे, जमींदार की मग़फ़िरत कर दे। जो दिल अल्लाह ने तेरे इमाम के अंदर रखा है, वो ना मुकर्रिर के अंदर रखा है, ना शायरों के अंदर रखा है। इमाम को मजबूती से ले ले, तू भी सुधरेगा, तेरी आखिरत भी सुधर जाएगी। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। सैयद अमीन अल कादरी साहब ने एक जुमला कहा था, ये मेरे लाल, ये 20-50 का नोट ले जा, ले जा, और जुम्मे के दिन जब नमाज पढ़ने जाए तो मेरी तरफ से ये नजराना मेरे इमाम को दे देना। अगर इमाम खुश हो गया तो मेरा अल्लाह भी खुश, उसका नबी भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी ना होता कि जुम्मे में इमाम तकरीर कर जाए, नात पढ़ ला, 20-20 रुपए इमाम को मुसाफा दे दो। तुम तो हमें लुटाना चाहते हो, तुम तो मदारों पे शेख चिल्ली को लुटाना चाहते हो। सही बात। तुम तो छोटा बच्चा और कफालों को 1-1 लाख देना जानते हो। ये कौम मर जाएगी, सबको दे देगी, मगर इमाम को नहीं देगी। सही बात। और मैं कहता हूँ, अगर तुमने मुझे 5,000 में बुलाया,
या मुझे 10,000 में बुलाया तो मेरे 2,000 काट लो, मगर इमाम को भरपूर तनख्वाह दे। सही बात। शायर को कम दे दो मगर मेरे इमाम को बढ़ा लो। बेशक। मैं दीन का काम कर रहा हूँ, मुकर्रिर भी दीन का काम करता है, शायर भी दीन का काम करता है, खानकाहों से भी दीन का काम होता है, मगर वीडियो बन रही है, अगर कोई सुने तो मेरी बात किसी को बुरी ना लगे। मैं दिल की सच्चाई गहराइयों के साथ कह रहा हूँ, खुदा की कसम एक जुमला मैं देता हुआ जा रहा हूँ। आपसे मेरा एक इल्तिमास है, ये गुजारिश है, अल्लाहू अकबर, इस दौरे हाजिरा में ये जो वक्त चल रहा है, अल्लाहू अकबर, नाज़िम एहसानी दावे के साथ कह सकता है, जितना खुलूस, जितना इल्म, जितना मुस्तफा का जिक्र मदरसे का मुदर्रिस मेहनत करके बच्चों की रूहों को पाल रहा है, और जितना इमाम मेहनत कर रहा है, न मुकर्रिर इतनी मेहनत करता, न शायर इतनी मेहनत करता, न खानकाहों से दीन का इतना काम चल रहा। सबसे ज्यादा दीन को संभाले हुए मेरे मदरसे का मुदर्रिस है, या मेरी मस्जिद का इमाम है। इमाम तेरे तलवों को चूम लो, मुदर्रिस तेरे तलवों को चूम लो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती नाज़िम एहसानी साहिब क़िबला। क्या कह मैं, ऊपर की आमदनी बहुत है, मिलादे होती रहे, निकाह होता रहे, हर महीने 10-10 निकाह हो रहे हैं। तेरा बच्चा डॉक्टर ऊपर से ना कमाता है, तेरा बच्चा राजगीर ठेका लेके ऊपर से ना कमाता है, तेरा बच्चा गाड़ी चला रहा है, चोरी को डीजल ना बेचता है, तेरा बच्चा ऊपर से नहीं कमाता। हमें हराम ना चाहिए, मौला उस दिन मौत दे देना जिस दिन हराम कमाए, अल्लाह हलाल दे। तुमसे कहता हूँ दीन बचा लो, इमामों की तनख्वाह 20-20 हजार कर दो, मुकर्रिरों के भी घर कर दिए तुमने, शायरों के भी घर कर दिए तुमने। तुमसे इल्तिमास है, जितना मुकर्रिरों को देते हो, शायरों को देते हो, इतना मुदर्रिस को भी दे दो, मेरे इमाम को भी दे दो। मैं भी खुश, अल्लाह भी खुश, उसका नबी भी। है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छी सलाह है, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बढ़ाओ तनख्वाहें। बाखुदा मैं जाता हूँ ना, जब तक मेरे बच्चे न थे मुझे पता ना था। अब बच्चों की दवाई 500 रुपए का पर्चा बनता है, 600-700 रुपए की दवा आती है, 2 जने बीमार हो गए तो और ज्यादा। अब उसके बाद में चावल है, मिर्च है, तेल है, जरा बाजार करने तो जाओ तब पता लगेगा 1000 रुपए में जरा सा झोला ना भर जाए। सही बात। अगर 4 बाजार कर ली तो 7,000-8,000 इमाम के उसी में खत्म। अब इमाम दूध का पैसा दे, इमाम मोटरसाइकिल का पैसा दे, इमाम बिजली का पैसा दे, इमाम शादियों का पैसा दे, नोटों का क्या करेगा। मेरे दोस्त, मैं तुझसे कहता हूँ, देख मुकर्रिरों को, शायरों को थोड़ा कम दे ले, मगर देख तो इमामों की तनख्वाह मेरे मुदर्रिसों की तनख्वाह। बेशक बेशक, सही बात। माशाल्लाह, अच्छी बात, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हजरत मेरा तो ये मिशन बन गया। 2-4 लोग होते ही एतराज करने वाले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी उलमा के लिए भरपूर मेहनत कर रहा हूँ, और मैं जिस जगह जा रहा हूँ और मैं जिस जगह जाता हूँ मैं खड़ा कर देता हूँ मन की मेरे कहने से 1000 रुपये बढ़ा दो, अल्लाह तुम्हारे जलसे को कबूल कर लेगा। मैं हर जगह ये बात कह रहा हूँ। इमामों के बारे में कोई नहीं बोल रहा, सब अपनी अपनी जेबों पे ध्यान दे रहे हैं। मेरा काम हो रहा है, बस बात खत्म। ऐसी दुनिया वाले हो गए, मेरा काम चल रहा, दुनिया जाए बाढ़ में, दुनिया जाए, अपना काम बनता। अबे अपने लिए कमाना, खा के मर जाना कोई कमाल नहीं है, दूसरे की खिदमत करना ये। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहूँ तो अपने बच्चों को पाल सकता हूँ, मकान दे सकता हूँ, शादी करा के दे सकता हूँ। दुनिया कर रही है, बच्चे पालना जानवरों का भी काम। एक चिड़िया होती है, वो भी एक तिनका ला के अपने बच्चों के लिए मकान बनाती है। दूसरों की खिदमत में आओ। मैं तुमसे कहता हूँ, बाहर से उलमाए, उन्हें इज्जत दो, उनकी खिदमत करो, लेकिन उनसे ज्यादा अपने इमाम को इज्जत दो। मैं इतनी दुआ तुम्हारे लिए नहीं कर सकता जितनी तुम्हारी मस्जिद का तुम्हारा इमाम कर सकता है। बेशक बेशक बेशक, भाई बात हकीकत है ना। और एक बात और बता दूं, 2 साल, 5 साल, 10 साल इमामत करते हुए खराबी आ रही है तो तुम बीच चौराहे पे जाके जिक्र मत करो। सही बात। अगर तुम्हारा दिल नहीं मिल रहा, 4 जने आओ, ये कहो हजरत अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके लिए इमामतें बहुत, हमारे लिए इमाम बहुत, आपके लिए मस्जिदें बहुत। हजरत हिसाब कर लो, वरना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी, जिसने उलमा के पीछे नमाज पढ़ के बुरा कह दिया, अल्लाह उसकी नस्ल से, उसके खून से आने वाली 10 नस्लों तक अल्लाह कोई हाफिज, कोई कारी, कोई मौलवी उसकी नस्ल में पैदा नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह उसकी नस्लों से इल्म उठा लेगा, जो इमामों की बुराई करते हैं, जो उलमा की बुराई करते हैं। और आला हजरत ने फतवा में यहाँ तक लिखा, जो सिर्फ इल्म की बुनियाद पे बुरा जानता हो कि यार ये आलिम बनी क्यों गया, तो वो सरी काफिर है।
अगर खानदान के एतबार से नाराजगी रखता है तो काफिर नहीं है वो, तो गुमराह कहा जाएगा, वो फासिक कहा जाएगा। लेकिन अगर इल्म के एतबार से दुश्मनी रखता है कि यार इसकी इज्जत हो रही है, यही क्यों बन गया, मेरे खानदान का आलिम होता, लोग इसकी इज्जत कर रहे, इल्म की बुनियाद पर बुरा कहता, तो आला हजरत ने फतवा में साफ लिखा कि वो सरी काफिर है, काफिर। बेशक बेशक। मेरे दोस्त, इमाम से मोहब्बत करो, अपने मदरसे के मुदर्रिस से मोहब्बत करो। अगर मदरसे बंद हो गए ना तो याद रख लेना, आज जो वो है ना जिसे रूस कहते हैं, किसी दौर में 100-150 मदरसे थे पूरे मुल्क के अंदर, वहां से स्पेन, हाँ वहां इतना इल्म था, किसी दौर में मदरसे खत्म किए गए, मदरसों पर पाबंदी लगाई गई। आज ये हालात हैं कि कोई मदरसा वहां चलने के लिए तैयार है। तुम सो मती देखो, जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ जाग जाओ, मत सो यार, फजर के टाइम पे उठ जाओ। अल्लाह कह रहा है मेरा रब उठ जा, तेरी रोजी में बरकत मैं करूंगा, मेरे फरिश्ते आ गए। बेशक बेशक। इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा, तू नमाज पढ़ के बैठे तो रहे, अरे बैठे तो रहे, तेरे अल्लाह का नूर भी वही मिलेगा, मेरे फरिश्ते भी तुझे वही मिलेंगे। बेशक। मगर तुझे तो सोने से फुर्सत ना। ये नौजवान, इनकी आंखें अंधी हो गई, इनकी आंखें 33 साल की उम्र में चश्मा लगा के आके देख रहा है बड़े करीब से, और अब्बा जो है ना 60 साल की उम्र में भी आराम से देख रहे हैं, तंदुरुस्ती भी है, और ये 30 साल की उम्र में नीचे को समझ ही ना रही है, पैंट इतने नलुए हो गई है, ऐसा करके रातों रात मोबाइल देख रहा है, पैंट इतनी सी हो गई, बाल लंबे से रख लिए, ऐसा लग रहा है जैसे जरा सा बच्चा, जवानी शुरू ना हुई थी कि इससे पहले बुढ़ापा आ गया। सही बात है। रातों में जब 2-2 बजे मोबाइल देखेगा, उल्टी सीधी चीजें देखेगा, तो मर जाएगा 40 साल में, और क्या करेगा, रीढ़ की हड्डी गल जाएगी। मैंने कहा ना, इन पोरुओं से बच्चे पैदा होंगे, जरा होश की जिंदगी जी ले, जरा होश की जिंदगी। हाँ, और वक्तों पे शादी करो अपने बच्चों की, ये टुकड़ा और खरीद लूं बाद में कर लूंगा, ये मार्केट और ले लूं बाद में कर लूंगा। बच्चे ने गलत कदम रख दिया, तेरी नाक ना कटी, तेरी नाक जब कट रही थी जब तेरी मार्केट के बराबर में, ये तेरी 50 बीघे के बराबर में 2 बीघे का टुकड़ा तुझसे ना लिया जाना था, नाक कट जाती। अरे सेठ साहब, तुमने 2 बीघे का टुकड़ा छोड़ दिया, 1 साल के बाद बच्चे को ब्याह लेते यार, वो टुकड़ा ले लेते। जी। अबे टुकड़ा मत देखे, इसकी शादी कर ले, जवान हो गया। अगर इनने गलत कदम रख लिया तो सवाल कयामत में इससे तो होगा, इससे पहले तुझसे होगा कि तू बता, जब शादी का वक्त था, ये शादी चाह रहा था, तूने शादी करी क्यों? सही बात है। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। अल्लाह फरमाता गद्दियों के लिए गंदे लड़के, सुथरियों के लिए सुथरे लड़के। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें लड़की ऐसी मिले कि बिल्कुल फातिमा की कनीज हो, उस पे किसी ने हाथ ना लगाया हो, तो उससे पहले तू भी ऐसा हो कि किसी के ऊपर नजरें ना चलाई हो। ये मत समझना कि मैं करता रहूं और अपने घर पे ताला लगा दूंगा। मेरी में जरा होश की दवा पियो। मैं तुमसे कहता हूं, अपने लिए चाहते हो कि नेक मिले, ताहिरा मुताहिरा मिले, तो तुझे भी ताहिर बनना पड़ेगा। बेशक। बिना ताहिर के नहीं मिल सकती ताहिरा। तैयबा ताहिर के लिए है। बात आ रही है ना समझ में? तो अल्लाह पाक परवरदिगार आलम सबसे पहले मुझे, बाद में आप हजरात को अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब परवरदिगार आलम